आपने ऐसा क्यों किया उस्मान भाई? इतनी इज्जत करती थी मैं आपकी, मैं सोच भी नहीं सकती थी आपके दिल में इतना जहर भरा हुआ है। भाभी शमा कहाँ है? ऊपर कमरे में है। फिर अब क्यों पूछ रहे हैं आप? तब कहाँ थे आप जब वो बेचारी मारी मारी सड़कों पे फिर रही थी? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे खफा हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं किस कदर जलील, किस कदर घटिया और किस कदर नीच आदमी हूं। आखिर हुआ क्या है? Because she is having an affair. मैंने बहुत कोशिश की भाभी, बहुत कोशिश की कि इस हकीकत को अपने सीने में छुपा के रखूं, मगर नहीं, अब और नहीं होता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपसे क्या कहूँ। उस्मान भाई, आपने पहले क्यों नहीं जिक्र किया इस बात का? कैसे जिक्र करता भाभी? कैसे? क्या करता? अपने चेहरे का नकाब उतार के लोगों से कहता कि लोगों देखो, ये मेरे चेहरे पर जिल्लत के बदनुमा दाग देखो। I hate this love. मैंने कितना चाहा भाभी, कितना चाहा मैंने कि शमा भी मुझसे उसी तरह से प्यार करे जैसे मैं उससे करता था, मगर नहीं, उसने हमेशा मुझे छुटकारा भाभी। उसको दौलत चाहिए भाभी, जो अब उसके ख्याल में है उसको मैं नहीं दे सकता। लेकिन उस्मान भाई, आपने उस पर हाथ क्यों उठाया? आप तो सब पहले से जानते थे। उसने मुझसे तलाक मांगी थी। जब उसने मुझसे ये कहा तो मेरे अंदर का इंसान दरिंदा बन गया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया और उसने अच्छा किया कि वो वहां से चली गई, वरना मैं उसका खून कर देता। अब शायद मेरी रिहाई भी इसी में ही है कि मैं शमा को अपने इस रिश्ते की कैद से आजाद कर दूं। ये आप क्या कह रहे हो उस्मान भाई? हालात सुधर जाएंगे ना? अब बहुत देर हो चुकी है भाभी, बहुत देर हो चुकी। इससे पहले कि मेरी अना और मेरी बेनकाब मोहब्बत फिर से बेदार हो जाए। और मैं क्यों आए तुम यहाँ? मैं शमा से मिलने आया। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। प्लीज शमा से मिलने दो। जस्ट शट अप। मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ, तुम बीच में मत आओ। ये तुमने क्या किया ज़ैन? वही जो मुझे करना चाहिए। एक दफा उनकी बात तो सुन लेते। वो कहना क्या चाहते हैं? कोई शमा के किरदार पर कीचड़ उछाले, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, तो तुम सब कुछ पहले से जानते थे और तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझसे कोई बात शेयर कर लो। आप, ये उन दोनों का आपस का मामला है। मैं नहीं चाहता था कि कोई तमाशा बने। देखो, शमा पहले ही बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता तुम उसे मजीद डिस्टर्ब करो। ना तो तुम शमा के बारे में कोई बात सुनना चाहते हो, ना खुद कुछ कहते हो, ये जानते हुए भी कि वो बिल्कुल गलत है। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तुम प्लीज जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ज़ैन, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम्हारी आंखों की चमक क्यों फीकी पड़ रही है? क्या बकरी हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुमने अपने ही दोस्त को इतना जलील करके इस घर से निकाला, मुझसे हर बात छुपाई। किस लिए? उस दो कौड़ी की औरत के लिए जिसे कुछ शर्म हया ही नहीं है। उमा, शट अप। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मैं होश में हूँ, तुम होश में नहीं हो। तुम्हारे दिमाग पर उसकी कुर्बत का नशा सवार है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। You're just being over-possessive and that's it. ज़ैन, सारे किस्से की तीसरी कड़ी तुम तो नहीं हो? वो तीसरा अमीर आदमी तुम तो नहीं हो? उमा!
I'm sorry. मुझे उस्मान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह होते ही उसकी तरफ जाऊंगा और उससे माफी मांग लूंगा। मगर शमा सुबह होते ही वापस चली जाएगी। आई नो हुमा, आजकल जो सर्कमस्टांसेस बन गए हैं उसमें तुम्हारा रिएक्ट करना नेचुरल है। एक बात अपने दिल से निकाल दो। मैं शमा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम सॉरी टू, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। इट्स ऑलराइट। और दूसरी बात यह है कि तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ चलो अब जाके सो जाओ तुम। उस रात तकदीर बदनसीबी को हमारे आंगन में धकेल गई थी। किसी और के घर की आग की लपट में हमारा आशियाना जल गया। आज जब सारे वाकयात मेरे जहन में दोहराए जा रहे हैं तो मैं खुद फैसला नहीं कर पा रही कि कौन गलत था कौन सही। कसूर शमा का था या उस्मान भाई का? मेरी बर्बादी की वजह मेरी खुद गर्जी और गलत फहमी थी या सैन की बेवफाई? सच कहूं तो अब तक मैं फैसला भी नहीं कर पाई कि सैन ने वाकई मुझे धोखा दिया था। लोग मेरी बातों पर हंसेंगे, मुझे बेअकल कहेंगे, मगर यही सच है। मैं यही कहूंगी कि अपने माजी में झांकिए, वहां कितने सारे झोल नजर आएंगे। आज जब मैं ये सब जान चुकी हूँ, मैं खुद कोई फैसला नहीं करना चाहती। मेरे अंदर बकौल सैन के जो एक पिल्ली है, आज फैसला मैं उस पर छोड़ती हूँ। वो कुदरत के कानून से वाकिफ है, वो सही या गलत नहीं हो सकती। और वो कहती है तुम्हारी मंजिल तुम्हारा घर है जहाँ तुम्हें लौट कर जाना है। लेकिन पता नहीं जिन रास्तों में मैं भटक रही हूँ ये वापस मेरे घर तक जाएंगे भी या नहीं।